So now you understand the meaning of superstar? सुपरस्टार वो होता है जो दिलों को हिला दे, और मैं देख रहा हूं कि आप सब बच्चों के दिलों को हिला दिया, और इसकी प्रेजेंस ने ज्यादा हिला दिया आपको। क्या हो तुम यार? डायरेक्टर हो, राइटर हो, लिरिक्स राइटर हो, एक्टर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, सिंगर हो, शोमैन हो, परफॉर्मर हो, सातों गुण हैं। सर क्या है ना, अभी न्यू कमर हूँ एक्चुअली, क्योंकि अभी कुछ करना है बहुत चीज़ें दिमाग में है और बहुत और करना है। अगर सबकी बिकॉज अपना काम तो दुआओं से ही चलता है, तो वो दुआएं रही तो कुछ हो जाएगा। बाकी तो माँ बाप का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, और मेहनत कर रहे हैं, बस कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। और क्या, भगवान है। ये तो हम सब कहते हैं। नहीं, बट रियली मेरा वही है, क्योंकि ये भी वही कहते हैं जो सब कहते हैं। मुझे मालूम ही नहीं है कि कैसे क्या जो भी चीज़ें हो गई, इतने गाने हो गए, इतनी जर्नी हो गई। तो अगर मैं कहूँ सबका प्यार है, आपका प्यार है, ईश्वर की दया है, उसका दया है, उसका, तो मेरा क्या है इसमें? तुम्हारा बहुत कुछ है उनमें। बट सर एक्चुअली नहीं है, बिकॉज मैंने सोचा ही नहीं था। बस मैंने अपने आप से जो 2-3 सवाल किए कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, बिकॉज मैं फिल्मों का बहुत बड़ा फैन था, म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन था, और जो अच्छा लगा तो बस, बाकी डैडी ने म्यूजिक सिखा दिया, और कुछ ना कुछ होता गया। सलमान भाई ने ब्रेक दे दिया तो वो गाने चल गए, बाकी आप लोगों का सबका साथ मिला। तो सच्चाई तो यही है, बिकॉज कितना भी कोई उसको एनालाइज करे, सच्चाई ये है कि कोई गुड विशेस होती है जो इंसान को दुआओं में मिल जाती है और हो जाता है ये सब, बिकॉज अदरवाइज कैसे हो सकता है इतना। अगर मैं एक सवाल पूछूं हिमेश, हिमेश 2 बंदे हैं, एक हिमेश है, एक हिमेश रेशमैया, 2 बंदे हो गए। पर्सन यू सॉ हिमेश रेशमैया, नो ही इज हिमेश, इज माय ब्रदर, माय फ्रेंड, बहुत पुराना जानते हैं एक दूसरे को हम। हिमेश रेशमैया के बारे में क्या समझता है? हाउ ही वुड डिफाइन हिमेश रेशमैया? You want to know? ये तो बहुत अलग सवाल है, मुझे किसी ने पूछा ही नहीं ये बात एक्चुअली। हम वही पूछेंगे जो किसी ने नहीं पूछा। ये भी है, बिकॉज मैं ये देखता हूँ कि ये चाहता क्या है यार एक्चुअली, बिकॉज एज अ कंपोजर मैं कुछ ना कुछ अलग करना चाहता था। तो जब बहुत टेक्नो जब जमाना आया तो मैंने तेरे नाम किया, और जब हुक्का बार करने के बाद मैंने प्रेम रतन किया। और सिंगिंग में भी मुझे एक जो जोन था वो कहीं ना कहीं जो नेजल सिंगिंग का था उस पर कॉन्फिडेंस था। तो कहीं ना कहीं जब हिमेश द ह्यूमन बीइंग, हिमेश द सेलिब्रिटी को अगर जज करता है तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव किस्म का आदमी है हिमेश रेशमिया, कि वो जैसे मैंने सिंगिंग में डेब्यू कभी अपना नहीं किया कोई भी ऐसे जोन में जहां पर वो नेजल सिंगिंग ना हो। अदरवाइज यूजुअली बहुत सारे, क्योंकि हम लोग म्यूजिक सिटिंग्स करते थे तो सारे प्रोड्यूसर्स ने हमेशा कहा कि व्हाई डोंट यू सिंग वन सॉन्ग, बट मेरा ये था कि मुझे वो जोन तभी करना है जब कन्वेंशनल सिंगिंग का दौर अनकन्वेंशनल सिंगिंग के लिए
बदल रहा है। तो ऑडियंस प्रिपेयर्ड थी जब आशिक बनाया आया एज अ सिंगर, विच आई न्यू। अगर मैं तेरे नाम के ज़माने में आशिक बनाया करता तो नहीं चलता। तो वो कैलकुलेशन थी। तो कभी कभी मुझे लगता है कि इतनी कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका माइंड में सवाल क्लियर है कि आपको पहुंचना कहाँ है, तो आपको उसका आंसर खुद मिल जाता है। तो वो चीज़ अच्छी भी है और नहीं भी अच्छी है, बट मेरे साथ मैंने ऐसे ही प्लान किया है कभी। तो वो आई डोंट नो अच्छा, क्योंकि कितनी बार मैं दूसरों की जब जर्नी सुनता हूँ जो ऑलवेज बहुत इंस्पायरिंग होती है, तो मुझे ऑलवेज ये लगता है कि इतनी कैलकुलेशन कभी कभी अच्छी नहीं होती है। बट मेरे लिए यही मुझे लगता है कि बिकॉज देर इज देर यू नो, आपको कहाँ पहुँचना है वो क्लैरिटी अगर माइंड में हो तो आप अपना स्टेप उसी तरीके से लेते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई आप कौन से एरा में, क्योंकि हर चीज़ अपनी जोन में बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसका एक टाइम होता है और वो टाइम पे यू हैव टू यू नो वो प्रोडक्ट लाना चाहिए। ये मेरा ऑलवेज ये रहा है कि अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो उसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ इट इज़ नॉट कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बिकॉज अभी भी कितने गाने आते होंगे कितने नए लोगों के जो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वो नहीं चलते बिकॉज दे आर समवेयर नॉट इन सिंक विद द एरा। दैट्स द ओनली थिंग। सो फिर उसका रिजल्ट नहीं मिलता। बट अगर आदमी की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, अगर किसी की कि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, मुझे अप्रिसिएशन अपने दोस्तों से मिल गया है या अपने कुछ फैंस से मिल गया है, तो देन फाइन। सो आपका अपना, आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, आपका आंसर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। तो ये मैं जो साइड देखता हूँ हिमेश रेशमिया सेलिब्रिटी का, इतना सोच कर करने का, वो हिमेश द ह्यूमन बीइंग को लगता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अब है। हर इंसान में, हर कलाकार में एक दिल होता है और एक दिमाग होता है, और इन दोनों का साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है। आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो आपकी क्रिएटिविटी है, कला है, वो दिल से आती है, आत्मा से आती है, और जो दिमाग है उसको उसके क्राफ्ट को समझता है, उसकी मार्केट को समझता है, उसके सुनने वालों को, उनकी पहचान को समझता है। तो दिमाग जो है वो हमेशा क्राफ्ट ही बात सोचेगा, प्रैक्टिकली बात सोचेगा, और दिल तो कहीं भी उड़ेगा। ये तो दिल है जी, दिल तो बच्चा है जी। हाँ है। तो आपका, मैं देखता हूँ आपके गानों में, हालांकि you try to compete the best of excellence in craft also, because जब भी मैंने आपके साथ म्यूजिक सेशन किए हैं, 2 फिल्में बनाई हमने साथ में, एतराज और 36 चाइनाटाउन। तो उनके सेशन में जब देखता था मैं, तो मैं जब उनके म्यूजिक सेशन में जाता था तो ये पहले म्यूजिक कंपोजर लगे जो कि मुझे गाना सुनाने से पहले, मैं जब हॉल में पहुंचा, उनके घर पहुंचा, तो कुछ 15 म्यूजिशियन थे साथ में, और कभी ऐसा हुआ नहीं था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी हो या रहमान हो या कुछ, कि वो सिर्फ अपना बाजा तबला लेके बैठे थे और ट्यून सुनाते थे। लेकिन मैंने देखा कि 15-20 म्यूजिशियन की क्या जरूरत है, जबकि गाना में सुनना है और हम दोनों ने डिसाइड करना है कि इसको कैसे आगे लिया जाए। लेकिन फिर 2-3 मीटिंग के बाद मुझे बात समझ आई कि आप जब उस बेस म्यूजिशियन के साथ भी रिहर्सल चल रही है, इससे मेकिंग, इट्स नॉट ए स्टेज परफॉर्मेंस, कि जब आप गाते थे तो मुझे लगता था एक बच्चा गा रहा है। जब गाना सुनाता था मुझे तो लगता था एक आत्मा गा रही है, और ये सब क्राफ्टी में बैठे हुए हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ में आया कि एक प्रोड्यूसर आया है सुभाष घई, उसको बेचना भी है, कहीं उसको अकल ना हो तो कम से कम ये तो समझे कि इसमें ऑर्केस्ट्रा भी है। तो मैं समझ गया उस बात को। लेकिन वो जो पैशन था म्यूजिशियंस का भी, लेकिन मैंने कभी आपको ये नहीं देखा कि म्यूजिशियंस ओवर टुक यू आर ऑलवेज देयर। आधा पागल है वैसे ही है, और वो पागलपंती ही जो है वो आपका दिल है, वो आपकी आत्मा है। ये जितनी भी शोमैनशिप है, ये जितनी भी डेकोरेशन है, जो ऑर्नामेंटल हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, ये जरूरी है, कपड़े पहनने भी जरूरी है अच्छे, लेकिन दिल से जो आपके कंपोजिशन निकली है और फिर उसको जब उसने गाया है,
वो तो तबाही है। सर मुझे ऑलवेज जब एज अ कंपोजर जब जिस एरा में मैं आया तो मुझे ये था कि हाउ डू आई एंटर विथ सक्सेस। तो मेरे हर इंसान अपने मम्मी डैडी के लिए अपने फैमिली के लिए वांट्स टू बी सक्सेसफुल एंड मेक देम प्राउड। तो मेरे लिए ये था कि मैं 300 गाने लेकर ही आया था और मैंने अपने लॉट्स बना लिए थे कि ये गाने ओके ऐसी एक हॉन्टिंग फिल्म में जाएंगे तो ऐतराज़ के लिए ऐसे गाने होने चाहिए। अगर एक बहुत ही दुखी आदमी हो उसकी कहानी हो तो तेरे नाम के गाने होने चाहिए, क्योंकि फिल्में देखी थी और फिल्मों में हमें नए सिचुएशंस नहीं मिलते थे। और कहीं ना कहीं मुझे ऑलवेज ये लगा कि वो गाने अगर मेरे रेडी हैं और सिचुएशन पे, जो बहुत ही सेल्फिश बात है एक कंपोजर के लिए कि वो सिचुएशन का ध्यान नहीं रखता है। तो मैंने कुछ चीज़ों में रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि मेरे लिए ये था कि अगर मैं सिचुएशन के लिए ही अगर म्यूजिक बनाता रहूँगा तो कहीं ना कहीं वो फिल्मों को बहुत फायदा दे जाएगा, लेकिन मेरा पर्सनल आई विल जस्ट बी वन ऑफ देम टू सपोर्ट दैट फिल्म।